Hello students, good morning to you all. Today I am going to teach you as a revision class 12 the rat trap. So rat trap perhaps you better understand. चूहेदानी, and that is written by Selma Lagerlof. So let us first of all understand as a revision what could be its quick introduction. The rat trap conveys a universal message. The author believes that the essential goodness in a man can be acquainted through understanding and love. The act of kindness and hospitality shown by the Iron Master's daughter awakes basic human goodness in the peddler. The story also highlights that this world is a big rat trap. Riches and wealth only tempt and trap us. तो सबसे पहले कोशिश करते हैं जानने का कि जो रेट ट्रैप है एक यूनिवर्सल मैसेज कन्वे करता है। यूनिवर्सल मैसेज उन मैसेजों को कहते हैं जो सिर्फ एक देश के लिए ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए होते हैं। जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब आप पढ़ते हैं तो उसमें ये बताया जाता है कि भले ही रिपोर्टिंग बात पास्ट टेंस में हो लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आता है तो वो नहीं बदलता। जैसे सूर्य पूरब में निकलता तो सूर्य पूरब में निकलता है, यह बात सिर्फ इंडिया के लोग नहीं जानते, पाकिस्तान वाले भी जानते हैं, तंजानिया वाले भी जानते हैं, सिंगापुर वाले भी जानते हैं, स्विट्जरलैंड वाले भी जानते हैं। तो उसी तरह से द राइट ट्रैप कन्वेज अ यूनिवर्सल मैसेज and the author Selma Lagerlof believed that essential goodness in man can be acquired through understanding and love. कि आदमी के अंदर आखिर विश्वास करता कि आदमी के अंदर जो आंतरिक अच्छाई है वह समझ और प्रेम के द्वारा जगाई जा सकती है, इसको प्रदर्शित किया जा सकता है। The act of kindness and hospitality shown by the Iron Master daughter awakes basic human goodness in the peddler. जो दयालुता का एक्ट है, क्रियाकलाप और जो व्यवहारिकता दिखाई गई है इस लेसन में आयरन मास्टर की पुत्री एडला के बाद, वह पेडलर में एक मानवीय अच्छाई को भर देती है, यानी वह बुराई को त्याग कर अच्छाई का अनुकरण करने लगता है। द स्टोरी आल्सो हाईलाइट, ये स्टोरी ये भी हाईलाइट करती है that this world is a big rat, ये जो संसार है, ये जो संसार है वह एक बहुत बड़ा रैट ट्रैप है और रिचेस एंड वेल्थ, धन और वैभव ओनली टेम
क्रोधित करते हैं, आकर्षित करते हैं, एंड ट्रैप अस, और उसमें हमको बांध। तो ये कहानी का इंट्रोडक्शन स्पष्ट हो गया। ये कहानी यूनिवर्सल मैसेज को कन्वे करती है। इसमें राइटर का ये विश्वास है कि यदि आदमी के अंदर बुराई है तो उस बुराई को प्रेम से, अच्छे व्यवहार से उस बुराई को खत्म करके उसमें अच्छाई भरी जा सकती है। इस कहानी में जो रेड ट्रैपर है उसके अंदर ढेर सारी बुराइयां हैं, लेकिन उस बुराई को आयरन मास्टर की पुत्री एडला ने पैटनर के अंदर एक ह्यूमन गुडनेस भर करके समाप्त कर दिया। तभी तो वो लास्ट में उसको गिफ्ट दे करके भी जाता है, और जो चुराए गए पैसे रहते हैं वो भी उसे दे देता, लिख देता है। जो तमाम वीडियो में मैंने प्रयास किया था, लेकिन इस बार मैं सोच रहा हूं हेडिंग के माध्यम से आप तोड़ करके जाए तो बढ़िया रहेगा। इसको कई भागों में बांटा गया है। जो फर्स्ट हेडिंग है वह है सेलर ऑफ स्मॉल रैट ट्रैप, छोटी चूहेदानी बेचने वाला। सेलर ऑफ स्मॉल रैट ट्रैप, छोटी चूहेदानी बेचने वाला। So let us understand this heading. Once upon a time, there was a man who went selling small rat trap. एक बात की बात है कि एक आदमी जो तार से बनी हुई चूहेदानी बेचा करता था, he made them himself, वह इन्हें स्वयं बनाता था। यानी जो रैट ट्रैपर था वो चूहेदानी जो बनाता था, बेचता था, वो स्वयं बनाता था। अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई? भाई बहुत से लोग ऐसे जैसे लाई बस आपको कोई बेच रहा है तो क्या उसने खुद बनाया है? नहीं। तो रैट ट्रैपर जो चूहेदानी बेचा करता था, तार का बना करके उन्हें स्वयं बनाता था। द बिजनेस वॉज नॉट प्रॉफिटेबल, ये बिजनेस उतना प्रॉफिटेबल नहीं था। भाई सीधी सी बात है कि बिजनेस भी आजकल चूहे भगाने के ढेर सारे तरीके हैं, उस समय भी रहे होंगे जब ये कहानी लिखी गई। और बहुत से लोग धार्मिक मान्यता के कारण चूहे पकड़ते ही नहीं, कुछ विशेष किस्म का धुआं धक्कर कर देते हैं, कुछ रसायनों को जलाते हैं जिससे वो भग जाए। तो ये जो चूहा बेचने का धंधा था ये प्रॉफिटेबल नहीं था। ऐसा नहीं था कि वो बेच करके उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाए। ये धंधा जो है प्रॉफिटेबल नहीं था। तो जीवन कैसे चलता था उसका? He had to resort to both begging and petty things. इसलिए अपने जीवन को चलाने के लिए उसे छोटी मोटी चोरी और बेगिंग का भीख मांगा। मतलब क्या? भाई किसी दिन नहीं बिका या लाभ नहीं हुआ तो ये पेट तो मानेगा नहीं, इसे तो अनाज चाहिए ही चाहिए। तो वो माना करता था। और जब कभी अवसर मिल जाता था, जब घर के लोग कहीं और रहते थे, बाहर कोई आईडी बाटी कुछ पड़ा हुआ हो तो छोटी मोटी चोरियां वो कर देता। His clothes were in rags, जाहिर है वो कोई प्रॉफिटेबल धंधा तो करता नहीं था।
भीख मांगता तो उसके क्लोथेस क्या थे? रैग्स थे, चिथड़े थे। रैग कहते हैं चिथड़े। उसके कपड़े क्या थे? चिथड़े थे। His cheeks were sucked, उसके गाल सकेड हो गए थे। सक माने होता चूसना, चूस ले गए थे, मतलब यहाँ क्या? धंस गए थे। उसके गाल क्या हो गए थे? धंस गए थे। एंड हंगर ग्लीमेड हिज आईज, और उसकी आंखों में भूख चमकती। हिज लाइफ वाज सैड एंड मोनोटोनस। मोनोटोनस मीन्स नीरस, नीरस एकदम। उसका जीवन उदास और नीरस। सो इस हेडिंग के अंतर्गत आपने क्या जाना? छोटी चूहेदानी बेचने वाला, कि भाई एक समय की बात है कि कोई चूहा बेचने वाला नहीं बल्कि चूहे दानी बेचने वाला, तार की बनी हुई चूहेदानी बेचा करता था। कुछ लोग तमाम बच्चे लिखते हैं चूहा बेचने, चूहा बेचने वाला नहीं, चूहेदानी बेचने। हाँ ध्यान, तार की बनी हुई, और वह इस तार को कहीं से खरीदना नहीं था। इधर उधर से तमाम फैक्ट्रियां थी, छोटे मोटे उद्योग थे, वहीं से मांग करके लाता था, क्योंकि इतना प्रॉफिटेबल तो था नहीं ये धंधा, और घूम घूम करके बेचा करता था। चूंकि धंधा ये उसका प्रॉफिटेबल नहीं था, धंधा ये उसका कमाऊ नहीं था ज्यादा, इसीलिए अपना जीवन यापन करने के लिए उसे भीख मांगना पड़ता था और छोटी मोटी चोरी करती। उसके कपड़े रैग्स थे, चिथड़े थे, और उसके गाल धंस गए थे। उसकी आंखों से हमेशा भूख चमकती थी, मतलब भूख उसे लगा ही रहता था। उसका जीवन बिल्कुल उदास और नीरस था। तो परहैप्स वेयर एज आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट, द होल वर्ल्ड अ रैट ट्रैप। पूरा संसार एक रैट ट्रैप है, चूहेदानी। हाँ, आपको थोड़ा सा ये स्ट्रेंज लगेगा, लेकिन इट इज ये सही है। आगे आएगा विष्णु। सो लेट अस अंडरस्टैंड। The peddler was struck by an idea. जब पेडलर इधर उधर घूमा करता था, उसे अपना जीवन बड़ा नीरस लगता था। तो अचानक एक दिन उस फेरी वाले, पेडलर करते हैं फेरी वाला जो घूम घूम करके सामान बेचते, तो उस पेडलर के दिमाग में एक आइडिया आया। The whole world was nothing but a big rat. उसने सोचा कि जो संसार है एक बहुत बड़ी चूहेदानी है, मैं तो छोटी सी चूहेदानी बेचता हूं, लेकिन ये संसार एक बहुत बड़ी क्या है? चूहेदानी है। Its only purpose was to set bags of people. Bags कहते हैं चारा, चारा प्रलोभित कर, यानी इसका जो उद्देश्य है वह मात्र लोगों के लिए चारा लगा करके उन्हें प्रलोभित करना है, ताकि वो क्या हो जाए? फंस जाए। चारा समझ नहीं पा रहे होंगे भाई, देखिए ना ये फिशिंग रॉड, कटिया जिसको कहते हैं, मछली फंसाते हैं लोग, तो उसमें चारा लगाते हैं ना, आटे का लगाते हैं, कुछ तो ऐसे पुअर होते हैं कि केचुआ उचुआ लगा करके भी चारा, टेम्पटेशन, प्रलोभन। और चारा उसे भी कहते हैं कि आप पशुओं के लिए जो
हरी हरी घास लाते हैं खाने के लिए, वो भी उनके लिए क्या है? चारा। Riches, joys, shelter, food and clothing were just nothing but tempting baits. करा धन, आनंद, शरण, भोजन और कपड़ा, ये सब कुछ नहीं, केवल टेम्पटेशन, प्रलोभित करने वाले चारे थे, प्रलोभित करने वाले चारे थे, खाने वाले। जैसे एक चूहा, जब हम ब्रेड का टुकड़ा, रोटी का टुकड़ा या पनीर का टुकड़ा आलू लगाते हैं तो उसके लालच में पड़ता है। ऐसे ही संसार के लिए चारा क्या है? ये जो हम जो भोजन करते हैं वो है, जो कपड़े पहनते हैं वो है, यही तो है। ये जो हमारे पास धन है, आनंद है, सब तो चाहिए। द रेड ट्रैप चूजेस इन आर्मी, ये सारी चीजें, कौन सी चीजें? भोजन, कपड़े, धन, आनंद, शरण, ये प्रलोभित करते हैं। और जो भी इनसे अपने को प्रलोभित होने देता है, anyone who is himself tempted by these baits, the rat trap chooses in army. जो भी इनके चक्कर में आ जाता है, जो भी अपने आप को इनसे प्रलोभित होने देता है, वह चूहेदानी में बंद हो जाता है, अर्थात ये चूहेदानी उसे बंद कर देती है। कौन सी चूहेदानी? संसार रूपी चूहेदानी। एंड देन एवरीथिंग कम्स टू एन एंड, और तब हर चीज का अंत हो जाता है, तब हर चीज का अंत हो जाता है। द वर्ल्ड हैड नेवर बीन काइंड टू द पेट्रोल, और ये संसार कभी उसके प्रति दयालु नहीं था। हाँ, जहां भी जाता होगा लोग खदेड़ते होंगे। सो इट गेव हिम जॉय टू थिंक इल ऑफ इट, तो उसे इसके बारे में बुरा सोचने से आनंद मिला। मतलब क्या? जैसे कोई धनी आदमी है जिसके द्वारा प्रताड़ित हुए, वो कहीं जा रहा है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो जो प्रताड़ित आदमी बढ़िया हुआ, बड़ा लूट करके रखे हुए कहते। तो वैसे ही जो रेड ट्रैपर का जीवन उदासी भरा, नीरस युक्त था, तो ये सोच करके कि धनी लोग भी इसमें पड़ गए हैं, वो ये जान करके बड़ा क्या था? सोच करके खुश था। इट बिकेम ए चेरिश्ड पास टाइम टू थिंक ऑफ पीपल हु वर caught in the dangerous snare। उसका यह एक तरह का मनोरंजन था, पास टाइम का, जब वह लोगों के बारे में सोचता था कि कैसे धनी धनी लोग, अच्छे अच्छे लोग इस खतरनाक जाल में फंस गए। There were others who were still circling around the bank। अभी भी कुछ लोग थे जो फंसे तो नहीं थे, लेकिन चारे के चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे, यानी फंसने के कगार पर थे। तो उसके लिए यही क्या थी? आनंद की बात। It was a very joyful moment for him। So what I have taught in this series, मैंने आपको बताया कि ये जो रेड ट्रैप है, एक दिन ऐसे ही जा रहा था तो उसे एक विचार आता है। वो विचार क्या है? कि जो संसार जिसे हम देख रहे हैं, ये
और इस संसार का उद्देश्य लोगों को चारा लगा करके लोगों को अट्रैक्ट करना है, प्रलोभित करना है। और ये प्रलोभन की चीज जिस तरह से चूहेदानी में लोग पनीर लगाते हैं, रोटी लगाते हैं, ऐसे संसार के लिए ये चूहेदानी का चारा क्या है? धन है, आनंद है, सरल है, भोजन है, कपड़ा है, यही सब चारा है, यही सब प्रलोभन की चीज है। और जो भी आदमी इसके चक्कर में आ जाता है, अपने आप को प्रलोभित होने देता है, ये चूहेदानी, ये संसार की चूहेदानी से अपने आप में बंद कर लेती है और फिर हर चीज का इस संसार उस रेड ट्रैपर के लिए कभी भी दयालु नहीं था। उसे धनी लोगों के बारे में बुरा बुरा सोचने से आनंद मिलता था। और एकमात्र जब उसके पास कोई काम नहीं होता था तो ये इसके लिए बड़ा अच्छा पास टाइम था, मनोरंजन था कि वो उन लोगों के बारे में सोचता था जो इस खतरनाक जाल में फंस गए। लेकिन कुछ और लोग भी थे जो अभी भी इस चारे के चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे, वो फंसे हुए। द थर्ड हेडिंग इज जनरस ओल्ड काफ। जनरस ओल्ड काफ, दयालु बूढ़ा क्राफ्ट। One dark evening, he was wandering along the road. एक शाम को ऐसे ही जब वह अपनी चूहेदानी को बेचने के लिए इधर उधर मारा मारा फिर रहा था सड़क पर, he knocked at the door of a little grey cottage. तो उसने एक भूरे रंग की कॉटेज कहते हैं झोपड़ी, देखो हाउस, बिल्डिंग, फ्लैट, कॉटेज सब में अंतर। तो एक भूरे रंग की छोटी सी झोपड़ी पर उसने क्या किया? An old man greeted him. एक बूढ़े ने उसका स्वागत किया। He was happy to get someone to talk. In his loneliness, वो आदमी खुश था कि उसके इस अकेलेपन में कोई आदमी आ गया जो उससे मिलना चाहता था, आया, रात काटना चाहता था। He served him supper. उसने उसको सफर करा। सफर रात के भोजन को करते हैं। The peddler played majoris with his horse until bedtime. और ये बूढ़ा आदमी उस फेरी वाले के साथ, ये बूढ़ा आदमी उस फेरी वाले के साथ यानी अपने मेजबान के साथ, दो होता ना गेस्ट और होस्ट, यानी फेरी वाला अपने मेजबान के साथ और बूढ़ा आदमी अपने मेहमान के साथ, दोनों बात एक ही। कुछ समय तक एक खेल भी खेल। तो इस हेडिंग में देखा आपने कि जैसे कि उसकी आदत थी घूम घूम करके बेचना, ऐसे ही वो घूम घूम करके अपना सामान क्या कर रहा था? बेच रहा था। शाम हो गई थी। एक कॉटेज को देखा, झोपड़ी को, और उसी झोपड़ी पर उसने क्या किया? दस्तक किया। दरवाजा एक बूढ़े ने खोला। वो उससे मिलकर बड़ा खुश था क्योंकि वो भी अकेले रहता था, उसका कोई परिवार नहीं था।
नहीं तो परिवार वाले लोग किसी को रहने देंगे। फिर वो बूढ़ा आदमी इतना अच्छा था कि उसने उसको भोजन भी कराया, उसके लिए तंबाकू का भी इंतजाम किया, हुक्का जो पीते हैं, उसके साथ बैठ करके एक तरह का ताश का खेल जिसे मजोरिस कहते हैं वो खेला। नेक्स्ट फोर्थ हेडिंग, पेडलर स्टील 310 करोड़ बैंक नोट, यानी फेरी वाला 310 करोड़ बैंक नोट चुराता है, यानी 30 करोड़ चुराता है। So what happened in this hearing? The old man went to the window. बाकी बातों में उस बूढ़े आदमी ने बता दिया था कि वो हमेशा से ऐसे नहीं था और वो भिखमंगा नहीं है। कभी वह राम सज्जो आयरन मिल में एक फार्मर रहा करता था, लेकिन जब बूढ़ा हो गया तो सब लोग क्या है वहां से उसे मालिक हटा दिया, उसे एक गाय दी और वो उसी गाय का दूध दूहता है, बेचता है और उसी से अपने खर्चे चलाता है। और उसने क्या किया, इस बात की पुष्टि के लिए कि वह झूठ नहीं बोल रहा है, द ओल्ड मैन वेंट टू द विंडो, वो बूढ़ा आदमी खिड़की के पास गया, ही टूक डाउन अ लेदर pouch, थैला कहते, उसने वहां से चमड़े का एक थैला जो कील पे टंगा हुआ था उसको नीचे उतारा। ही पिक आउट 3 रिंकल 10 करोड़ बैंक नोट, और उसने रिंकल कहते हैं मुड़े तुड़े, उसने मुड़े तुड़े 10-10 करोड़ के 3 नोट बाहर निकाले। He held them up before the eyes of his face, और उसकी आंखों के सामने दिखाया। He stuffed them back into the pouch, और पुनः उसे उसी pouch में क्या कर दिया, रख दिया। The next day both men left the cottage at the same time. अगले दिन दोनों कौन, वो चूहा बेचने वाला नहीं, चूहा दानी बेचने वाला पेडलर और वो बूढ़े एक साथ घर से बाहर निकले। बट हाफ एन आवर, लेकिन आधे घंटे बाद द रेड ट्रैपर स्टूड अगेन एट द विंडो, पुनः उस खिड़की पे आया। ही समास्ड ए पैन एंड गॉट होल्ड ऑफ द pouch, उसने पकड़ा। ही टूक द मनी एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज पॉकेट, उसमें से रुपया निकाल रख लिया। ही हंग द लेदर pouch बैक टू हिज, उसके स्थान। तो इसमें आप ये जानेंगे कि बातों ही बातों में इस बूढ़े आदमी ने बता दिया कि मैं ऐसे निकम्मा नहीं हूं, मैं भी कमाता हूं, कभी मेरा भी जमाना था। कहते हैं ना, लबों पे हंसी दिलों में था, हम भी रखते थे, कभी हमारा भी जमाना था, किताबों पे गुलाब हम भी रखते। तो बूढ़ा उसे बताया कि ऐसा नहीं है कि वह निहंगा है, उसके पास कुछ नहीं है। अपने अच्छे दिनों में जब जवानी के दिन थे उसके, तो वह राम सज्जो आयरन मिल में एक अच्छा किसान हुआ करता था। लेकिन उम्र ढली तो उसने एक गाय ले ली और उसी गाय का दूध बेच करके वो अपना खर्चा चलाता है और उसी से सेविंग करके उसने 30 करोड़ जुटाए हैं 10-10 के। और इस
बात की पुष्टि के लिए लोग कहते हैं ना, कोई बात को किसी को विश्वास न हो, चीज हो तो आदमी ताव में आके दिखा देता है। बदमाश ऐसे ही पकड़े जाते हैं, चुपचाप गए, पार्टी शार्टी कुछ हुआ बस निकाले, किसी ने देख लिया अरेस्ट हो कर दिया। सो उसने एक चमड़े में खिड़की की चौखट की कील पर उसको टांग के रखा था, वहीं से उतारा और उसको दिखाया कि देखो, और पुनः उसे क्या कर दिया। जब सवेरा हुआ तो बुरा जग गया, ये अभी बिस्तरे में था, सोचा भाई घर इसी का है, ये जाएगा घर से बाहर तो मैं कैसे रहूंगा, ये भी उसके साथ चल दिया। दोनों साथ साथ चले, बूढ़े ने ताला लगा दिया, लेकिन ये आधे घंटे बाद वहां से वापस लौटा और आया तो सीधे दरवाजा नहीं तोड़ा, देख लिया था स्थान, खिड़की से हाथ बढ़ाया ऐसे, फिर उसने वो चमड़े का थैला उतारा, उसमें से 30 नोट, मतलब 10-10 के जो 3 नोट थे अपने पॉकेट में रख लिया और फिर से उसे वहां। सो फिफ्थ हेडिंग, रैट ट्रैप इन द फॉरेस्ट, रैट ट्रैप इन द फॉरेस्ट। सो चलिए इसको भी जानते हैं। With the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. जब जेब में पैसा आ गया तो उसे अपनी बुद्धिमत्ता का बड़ा खुश हुआ, बड़ा आनंद आया। वाह, चुरा तो दिया, ये नहीं किया, वही हाल है ना, आपने हिंदी में पढ़ा होगा, मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरे। खुद ही ये प्रसंग हुआ है जब बाबा भारती के घोड़े को खड़क सिंह ले लेता, तो बाबा भारती कहते हैं कि घोड़ा तो ले जाओ, लेकिन इस घटना का जिक्र किसी से मत करो। मैं तो भी यही चाहता हूं। कहा बाबा ये बात समझ में नहीं आई, दूसरे लोग कहते हैं, चिल्ला चिल्ला के कहेंगे, सारा गांव घूम के कहेंगे आप ऐसा क्यों कर। ने कहा देखो, लोगों का फिर से विश्वास टूट जाएगा। तुम लंगड़ा बन करके आए थे, घोड़े पे चले, मेरा घोड़ा हथिया लिया, तो लोगों का विश्वास टूट जाएगा। वैसे ही ये रैट ट्रैप अपनी बुद्धिमानी पर बड़ा खुश हो रहा था, देखो उसे मूर्ख बना दिया, वापस आया और अब पैसा, लेकिन नहीं, उसने क्या तोड़ा, विश्वास। और आप जानते हो कि बल विश्वास का साथ बड़ा है, जिसके बल इंसान था, वो विश्वास का जिसका सहारा हर युग में उससे सहारा। बिलीव इन द शेप ऑफ गॉड। मैं तो हमेशा कहा करता हूं, खुद ही जान इंटरनेट खाले सब कुछ कर लो कि God is Almighty, He has thousands of angels who are ready to carry His command without taking rest the whole universe. They help those who help themselves. Thus the full submission in God is the best service of the खुद का। So बड़ा खुश था। He felt quite, it was not safe to walk on the public highway. अब भाई पब्लिक हाईवे पे जाना तो आसान नहीं था, क्योंकि पकड़े जाने का डर था, पुलिस पकड़ लेती, या ऐसा भी हो सकता था कि कोई काम हो, बूढ़े लोग तंबाकू सुर्खी खाते हैं, कहीं ऐसा लोग उसका उसी में छूट गया और वापस आ जाए। बहुत बार मूवी में ऐसा देखा होगा आपने, कोई चोरी करने आता है, उसे पता रहता वो वापस लौट के नहीं आएगा, ये लोग वापस आ जाएगा, तो पकड़ाने का डर था।
he turned up the road into the forest, इसलिए वह सड़क से मुड़ के कहाँ घुस गया, जंगल में घुस गया, जंगल वाला रास्ता पकड़ लिया। Later in the day he lost the way, चलता गया और रास्ता क्या हो गया, भूल गया। चलता गया और रास्ता क्या हो गया, भूल गया। अब आप खुद ही समझ, रास्ता यदि भूल गया तो दिक्कत आएगी कि नहीं उसके सामने। जंगल, कंपास तो नहीं था उसके पास कोई कि कंपास रहे और उस कंपास से वह देख सके कि किस दिशा में, वो रास्ता भूल गया। इट वॉज अ बिग कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट, क्योंकि ये जंगल क्या था, बहुत कंफ्यूज करने वाला। टू हिम द वर्ड अपीयर टू बी अ बिग रेड ट्रैप, नाउ हिज टर्न है। वही कहते हैं ना, शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया। वो दूसरों को कहता था, उसे यह संसार एक विशाल छुड़ाने लगती थी और अब उसका टर्न आ गया। आज हमारी कल तुम्हारी, ये तो होगा बारी बारी। यानी he had let himself be fooled by a bear and had been caught। वो खुद चारे के प्रलोभन में आकर के फंस गया। चारा उसके लिए क्या था, वो डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, अंधेरा बढ़ता जा रहा था। Finally, when he saw no way out, he sat down on the ground। और अंत में जब कुछ नहीं सूझा तो क्या हो गया, जमीन पर गिर गया। He was tired to death, वो बहुत थका था, मरे की जैसा हो गया। But soon he heard the sound of hammer stroke coming from an iron mill। He gathered all his strength and dragged himself towards it। और तब वो उसे एक लोहे की मील से हथौड़े की आवाज सुनाई दी और उसी ओर अपने आप। इस हेडिंग के अंतर्गत आपने पढ़ा कि जब वो ट्रैपर पैसे को ले लेता है तो उसे अपनी चतुराई का बड़ा खुश होता है। चलो खूब बेवकूफ बना दिया उसे। अब उसे डर था कि कहीं वो आम रास्ते पे चला तो पकड़ लिया जाए। भाई इसके पहले भी तो कुछ किया होगा, या हो सकता हो वापस आए और पकड़ लिया जाए तो इसमें क्या होगा, ढेर सारी दिक्कत उसके सामने आ जाएगी। वो रास्ता भूल गया, इसलिए उसने जंगल का रास्ता पकड़ा। चलता गया जब जंगल में घुसा, जंगल बहुत बड़ा था, उसका वो छोट तो था नहीं, उसके पास कोई कंपास भी नहीं था जिससे वो जान सके कि कौन सा उत्तर है कौन सा दक्षिण है, इधर वो जा रहा है इधर वो नहीं जा पा रहा। ये संसार उसे चूहेदानी लगने लगा और सोचने लगा कि आज हमारी बारी है। इधर अंधेरा बढ़ता जा रहा था, जंगल में बहुत पहले ही अंधेरा हो जाता है। जब उसे कोई रास्ता नजर नहीं आया, थक के चूर हो गया था तो धरती पर गिर गया, मरे। कहते हैं ना, ईश्वर भी कोई चीज है। अचानक उसे आवाज सुनाई दी हथौड़े की, जो एक लोहा में से आ रही, वो उसी की ओर चलना क्या कर दिया। अगला है एक राम सज्जो आयरन वर्क्स। राम सज्जो लोहे के कारखाने पर
अब होता क्या है, द रामसज्जो आयरन वर्क्स वाज अ बिग प्लांट। रामसज्जो लोहे का कारखाना एक बड़ा प्लांट था। द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सैट इन द डार्क फोर्ज नियर द फर्नेस। जो बड़का लोहार था और उसके जो सहायक थे काम करने वाले भट्टी के पास अंधेरे एक मिस्त्री खाने में बैठे थे भट्टी के पास। मेनी साउंड्स वर हर्ड इन द फोर्ज। उस फोर्ज से, मिस्त्री खाने से बहुत सी आवाजें आ रही थी। ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस द पेडलर स्टैंडिंग क्लोज टू द फायर। इन आवाजों के बीच वह महसूस नहीं किया कि वह क्या है, पेडलर उसके साथ मैंने खड़ा है। यूजुअली पुअर वेगावान्स केम देयर टू वर्क देमसेल्फ इन द विंटर। जाड़े के दिनों में तमाम वेगावान माने आवारा लोग आए जाए करते थे। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे एट द ब्लैक स्मिथ लोडेड। तो इसमें आपने पढ़ा कि जो रामसज्जो आयरन मिल था वो एक बहुत बड़ा लोहे का कारखाना था और वहां उस समय जो मास्टर ब्लैक स्मिथ था, जो बड़ा मिस्त्री था, बड़ा लोहा, उसके साथी वहां बैठे थे जहां लोहे वो क्या किए जाते थे, पीटे उठे जाते थे, लाल किए जाते थे। लोहा क्या किया जाता है, उसको कोयले में डाल कर खूब लाल किया तभी तो पीट के बना सकते हो। मुलायम वगैरह बहुत हार्ड होता है। वहां ढेर सारी आवाजें आ रही थी, कोयले जलने की आवाज। इसी बीच से पेडलर बेचारा गया, जाले का जूता, कपड़े तो भीगे हुए थे ही, और तू चल जाके सिखा। तो उन आवाजों के बीच उस बड़े लोहार ने ये नहीं जान पाया, वो ये नहीं जान पाया कि कोई खड़ा है। जब उसने रहने की इजाजत मांगी कि क्या मैं रह सकता हूं, तो उसने कहा नहीं, हिला कि उसको क्या करना है, कोई परिवार तो था नहीं उसका, उसके थे और मरियल सरियल आदमी, उसका क्या बिगाड़ सकता था। और वैसे भी जाए के दिनों में गांव के तमाम आदमी की आवारा लड़के आकर के वहां पर जाला का दिखता तो आग सबको प्यारी होती, तो आनंद लेते थे, इस नाते उसको कोई आपत्ति नहीं थी। मीटिंग विद द आयरन मास्टर, नेक्स्ट हेडिंग है मीटिंग विद द आयरन मास्टर। आयरन मास्टर से क्या मुलाकात। सो द आयरन मास्टर केम टू द फोर्ज ऑन हिज नाइट राउंड ऑफ इंफेक्शन। जो मालिक होते हैं वो गाय बजाए चेक करते रहते हैं, और खास करके रात के समय तो वो कि रात के समय आदमी को आलस आ जाए तो कहीं सो न जाए। तो कारखाने का मालिक अपने रात के निरीक्षण वाले दौरे पर वहां आया, मिस्त्री खाने पर फोर्ज में। He saw the peddler in the dark and mistook him for an old acquaintance। उसने अंधेरे में उस पेडलर को देखा और गलती से अपना एक पुराना परिचित समझ बैठा, ये मेरा पुराना परिचित है। द पेडलर डिड नॉट नो हिज नेम। पेडलर उसका नाम भी नहीं जानता था। नॉट डिड ही नेवर मीट द मैन। नहीं वो उस आदमी से कभी मिला था। He told the iron master that things had gone downhill with him। जब उसने पूछा, उसने लोहे के कारखाने के मालिक को बताया कि उसका भाग्य अभी गिरावट पे डाउनहिल। The iron master mistook him for an old comrade of his regiment। आयरन मास्टर जो था उसे गलती से अपने रेजिमेंट का एक पुराना साथी समझ लिया। He regretted that he should not have resigned from the। उसने उस पेडलर से कहा, उसे अफसोस था
इस बात का किसी रेजिमेंट से इस्तीफा नहीं देना चाहिए। राम सब जो समझा कि ये इस्तीफा दे दिया है और वो दे गया है, कंगाली के कगार पे है। He invited the peddler to come home with him. उसने पेडलर को इनवाइट किया कि वह उसके साथ आए। The vagabond did not want to go along with him to the manure house. वो आवारा पेडलर उसके साथ उसके फार्म हाउस पर नहीं जाना चाहता। मैन्योर हाउस, फार्म हाउस पर नहीं जाना चाहता। He did not want to throw himself voluntarily into lion's den. वो स्वेच्छा से शेर की मांग में नहीं घुसना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि कभी न कभी इसको ज्ञान आ जाएगा कि मैं वो नहीं हूं, तो दिक्कत क्या है, आ सकती। सो the iron master wanted him to give them company at Christmas. The peddler refused to go with him. तो मैंने इस हेडिंग के माध्यम से आपको बताया कि कारखाने का मालिक जब निरीक्षण के लिए आया और अंधेरे में उस फेरी वाले को देखा तो उसे अपना पुराना पर्ची समझ लिया। हालांकि फेरी वाला माने पेडलर ये नहीं जानता था कि उसका नाम क्या है, वो कौन है। और जब ये हुआ तो बातचीत के दौरान ही उसने बताया कि उसका भाग इस समय ठीक नहीं चल रहा, बड़ी गिरावट पे है। लेकिन लोहे के कारखाने का मालिक गलती से उसे अपना पुराना रेजिमेंट का साथी समझ लिया। उन्हें मिलिट्री में कभी उसके साथ काम किया। अंधेरा था भाई, था नहीं तो उसे अफसोस था कि उसकी ये दशा इस नाते है क्योंकि उसने इस्तीफा दे दिया था। उसे इस्तीफा देना नहीं चाहिए था। उसने घर आने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उसके फार्म हाउस पे नहीं जाना था। वो शिक्षा से शेर की मांग में नहीं घुसना चाहता था। वो जानता था आज नहीं पहचान पा रहा, कल को जरूर पहचान लेगा, इसलिए वहां जाने से उसने क्या कर दिया, एडला विल मैनसोन, नाम याद रखेंगे नेक्स्ट का, एडला विल मैनसोन परस्यूज द पेडलर। एडला विल मैनसोन फेरी वाले को मनाती है। कैसे? देखो इसमें अस्पष्ट नहीं वो क्या चीज थी, ये अटेक्शन ही है मेल फीमेल और क्या। The iron master daughter Etla Wilmenson came to the force to pursue the peddler. लोहे के कारखाने के मालिक की लड़की इडला विलमेंसन उस पेडलर के पास उसे मनाने के लिए वहां आई। She thought that the man was frightened. वो समझी थी कि लग रहा है ये आदमी डर गया। She looked at him compassionately, दयालुता के भाव से उसको देखा। हाँ, नजरें कई तरह की होती हैं। बचपन में आप जब कहीं गए होंगे तो ले रहे होंगे पूरा मिठाई, मम्मी ऐसी करी तो डर गए होंगे। तो ये सब चीजें हैं, आंखें ही बता देती कि कौन क्या चाहता है। जैसे एक मेमना और एक शेर एक जगह पानी पी रहे हैं। मानो मेमना पी रहा, अचानक शेर आया। मेमने ने शेर को देखा और शेर ने मेमने को देखा। कहने की जरूरत नहीं है, शेर भी जान जाता है कि मेमना क्या चाहता है और मेमना भी जान जाता है कि शेर क्या चाहता है। आंखें मेमना जानता है यदि मुझे भगने में थोड़ी सी भी देरी हुई तो शेर मुझे खा जाए, और शेर भी जान जाता है कि यदि
मुझे इसे पकड़ने में मैंने कोई थोड़ा सा भी लापरवाही की तो ये, तो ऐसे ही उसने बड़ी दयालुता के भाव से उसकी ओर देखा और समझा। She requested him to stay with them over Christmas. वो उससे रिक्वेस्ट कि क्रिसमस की पूर्व संध्या को उसके साथ रुक जाए। He did not resist and followed the lady. उसने उसका विरोध नहीं किया, वो महिला उसके पीछे पीछे गया। The next day was Christmas Eve. अगले दिन क्रिसमस की क्या थी? पूर्व संध्या थी। The valet had bathed him, cut his hair and shaved him. जो नौकर थे, यस सर्वेंट, वेले नौकर, उन्होंने उसे नहलाया, उसका बाल काटा, कोई हजाम काटेगा क्या, पैसा कहाँ था उसके, और उसकी सेविंग की। The peddler stood there in good suit that belongs to the iron master. और आज पेट्रोल को वही सूट ड्रेस दे दिया गया। He was given to the quota iron master. का कोट था। Now the peddler stood before the iron master in broad daylight. अब फेरी वाला उस आयरन मिल मालिक के सामने दिन के प्रकाश में खड़ा। Now it was impossible to mistake him for an old acquaintance. अब उसको पुराना परिचित वो मान नहीं सकता था, क्योंकि स्पष्ट हो गया। ऐसी गलती करना क्या था, असंभव था। He thundered at him. वो उस पर गरजा। कौन? आयरन मिल का मास्टर। तुम तो वो नहीं, परिचित करके मैं लाया, मेरी बेटी लाई, तुम तो वो नहीं। The peddler saw at once that he was exposed. पेडलर ने देखा कि उसका पोट खुल गया है, but he told the iron master that it was not his fault. ये उसकी गलती नहीं थी। He did not want to deceive anybody. वो किसी को धोखा देना नहीं था। He had never pretended to be anything than a poor peddler. उसने तो एक गरीब फेरी वाले के अतिरिक्त और कोई स्वांग भी नहीं रचा था। He had only begged to be allowed in the fort. उसने तो केवल वहां आयरन मिल में जहां मिस्त्री काम कर रहे थे वहां एक रात रुकने की अनुमति मांगी थी। He was ready to put on his old rag again and go away. वो अपने चिथड़े पहनने के लिए तैयार था। For the iron master treated to call the sheriff. शेरिफ कहते हैं अनुशासन अधिकारी, पुलिस। But then asked him to go away. लेकिन उससे कहा तो यहाँ से क्या करो। तो इस शहरी में आपने देखा कि जब लोहे के कारखाने का मालिक नहीं ले जा पाया तो वो अपनी बेटी को भेज दिया। वो आई और एक फर वाला कोट रखा था और बड़ी दयालुतापूर्ण नजरों में से देखा और उससे रिक्वेस्ट किया। किताब में आया है कि ऐसे उसकी आंखों में उसकी बातों में क्या था, वो तैयार। वो वहां गया, उसके नौकरों ने जब उसे नहलाया वहलाया, दूसरे दिन उसके बाल काटे, दाढ़ी वाड़ी बनाया, तो पूरा लाइट था, दिन का समय था। वो जान गया है मास्टर कि ये तो मेरा पुराना परिचित नहीं है, कर जा। चले आए हो। फेरी वाले ने देखा उसकी पोल तो खुल गई है, तो उसने स्पष्ट कहा कि देखिए इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, आप ही तो मुझे बुला के लाए। आपने कहा मैं नहीं आया, ये गई लेकर के आई, मैं धोखा उखा नहीं देना चाह रहा, मैं एक गरीब फेरी वाले के अतिरिक्त तो कोई स्वाद नहीं रचा है, मैं फिर से अपना पुराना चिट्ठा पहुंच सकता। कहा ऐसे कैसे तुम्हें देना पड़ेगा पुलिस को, लेकिन पता नहीं क्या सोच के कहा ऐसा करो यहां से तुरंत 9-2-11 हो जाओ। नेक्स्ट 9th विल मेंशन मेड हिम स्टे।
लेकिन विल्मेंसन उसे जाने नहीं, उसे रोक दी। द आयरन मास्टर डॉक्टर वांटेड टू पेडलर टू स्टे विथ देम। जो आयरन मास्टर की लड़की थी वो ये नहीं चाहती थी फेरी वाला जाए, वो चाहती थी कि वो उनके साथ रहे। There was not a single place in the whole country where he was welcome. सारे देश में कोई एक ऐसा स्थान नहीं था जहां उस पेट्रोल का सम्मान हुआ। सभी लोग उसे धुतकारते रहते थे, जहां भी जाता होगा भगाते रहते होंगे। Everyone saw him the door, हर कोई उसे दरवाजा ही दिखाता था, जाओ। She wanted to have him stay with enjoy a day of peace with them. So she was against chasing away man whom they had promised Christmas. इसलिए वह उसको खदेड़ने के खिलाफ थी जिसको खुद क्रिसमस का वादा करके लाए थे। The man with the red cap said not a word, एक शब्द भी नहीं कहा, रुक गया। In the evening the Christmas tree was lighted. He ate the Christmas feast and मतलब आपने देखा इस शैली में क्या है, वो तो गया लेकिन एकला ने अपने पिता को करके रोक लिया कि भाई इसका कोई दोष नहीं, कोई है नहीं, रुक गया। They heard a sensation news at the church. चर्च में उन्होंने एक सनसनीखेज खबर सुनी, 10वां एडी चोरी के बारे में। In the next morning, the iron master and his daughter went for the early Christmas service. अगली सुबह उस लोहा मिल का मालिक उसकी बेटी चर्च में गए। Their guest was still asleep and they did not disturb. उनका मेहमान अभी भी सो रहा था। क्या करता था? खाता था, सोता था। उसको About 10 o'clock they drove back from the church. 10 बजे में घर से वापिस आए और उनको सब कुछ पता चल चुका। The young girl said dejectedly, बहुत निराश थी वो। बताओ इसको रख लिया, यही वो चोर है। Actually at church she had heard a sensation news. उसने सनसनीखेज सुना था कि one of the old crabber had been robbed by a man who went around selling that. कि एक फेरी वाले ने उन्हें चर्च में उसने सुन लिया था कि एक क्राफ्टर को एक नौजवान आदमी ने लूट लिया जो चूहेदानी बेचा करता था, यही तो बेचता था। The iron master asked the wallet whether the stranger was still there. जब तुरंत आए तो पूछा वो सब है, वो है कि नहीं? He had heard at the church that the man was thief. The wallet answered that the peddler had gone. वो चला गया. But he had not taken anything at all with him. On the contrary, he had left behind a little package of this. उसके लिए छोड़ दिया। इसलिए आपने बात पढ़ा जब अगले दिन जब वो चर्च गए तो चर्च में को पता लग गया कि भाई ये बूढ़ा आदमी था, उसको एक फेरी वाला आया, उसके यहाँ डाला, बता दिया था, ये बात फैल गई। तभी अस्वस्थ हो गए कि उनके वहां जो आया वही फेरी वाला है, वही चोर है, दूसरा और कोई नहीं है। इस बात का उन्हें क्या था, ढेर सारा कष्ट था। इधर वो गया, पूछा कोई चीज दिया तो नहीं है, नौकरों से पूछा है, गया एक गया, कहा देखो कुछ नहीं लेके गया, एक छोड़ गया। क्रिसमस प्रेजेंट फॉर मिस विल्मेंसन, मिस विल्मेंसन के लिए क्रिसमस भेंट करके गया था। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज, उसने पैकेज खोला। शी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय, खुशी में चीख निकल गया उसका। शी फाउंड अ स्मॉल राइट ट्रैप, उसके अंदर एक छोटा सा चूहेदानी था। एंड ले 3 रिंकल 10 क्रोनो नोट, और 10 क्रोनो के 3 नोट उसमें मुड़े तुड़े मिले।
the rector may also a letter written for Williamson. Williamson के लिए लिखा गया पत्र भी था. He thanked for her being so nice to him as if he were a captain. उसने उसके प्रति इतना व्यवहार रखने के लिए धन्यवाद दिया मानो वह कोई कैप्टन हो. He did not want her to be troubled by a thief at Christmas. वह क्रिसमस पर उसे एक चोर द्वारा तंग नहीं किया जाना चाहता था. She was requested to give back the money to the old crafter on the roadside. उस पत्र में उसने एब्राहम से रिक्वेस्ट किया था कि वह 30 करोड़ उसको क्राफ्टर को लौटा देगी. He had the money pouch hanging on the window frame जो उसने वहां से लिया था. It served as bait for the poor. वह गरीब आवारा लोगों को फंसाने का काम करता है रुपया. The rat trap was a Christmas present for a rat. एक चूहेदानी एक चूहे के द्वारा उसे क्रिसमस की भेंट थी. देखो क्या लिखा है. The rat trap was a Christmas present from a rat who would have been caught if they had not raised him as captain. यदि उसे कैप्टन नहीं एल्लाह ने कर दिया. सो क्वेश्चन आंसर लाभ अगले वीडियो में. दिस वीडियो हैज ऑलरेडी वेरी तो थैंक्स.